प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून 2016 में। लेकिन फिर मैंने कॉलेज के 4 साल में क्या किया, तो मैंने कॉलेज के 4 साल में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, लेकिन जितने भी टॉपर्स के वीडियोस थे, उनके ब्लॉग्स थे, उनके जो कमेंट्स थे, वो सारे मैं पढ़ता था, ताकि मुझे पता चलता था कि ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है। वो सब देखते हुए मैंने खुद की एक स्ट्रेटजी बनाई। तो 4 साल मैंने जो समझा वो ये था कि मुझे 1 साल में क्या करना है। तो जैसे ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ प्रिपरेशन के लिए और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरा प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसको कैसे टैकल करना है। तो अब यूपीएससी में क्लियर करने के लिए क्या करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है समझना क्या नहीं करना है। ओके, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे लाइन में लग जाते हैं। राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में लाखों लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो 990 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, उनमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है। ओके, तो दैट इज़ वेयर आई वांट टू पुट फोकस ऑन। सबसे पहली चीज़ कि डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। राइट, आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करनी है। टॉपर्स बोलेंगे कि आप ये पढ़ो, वो कोई और बोलेगा कि आप वो पढ़ो, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो सूट करता है आप वो पढ़ें। राइट, जैसे कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी मैं इस आउट ऑफ द वे इसलिए बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, या रमेश सिंह नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर शंकर IAS नहीं पढ़ी, या मैंने योजना नहीं पढ़ा, कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा, मैंने सेकेंड ARC नहीं पढ़ा। ओके, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन पे डिपेंडेंट नहीं था, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन बाजीराम। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने तरीके से सही लगती थी कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा देगी। सेकंड चीज़ ये है, पहला तो ये कि अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करो। सेकंड चीज़ ये है कि आपको व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल इज कि हाँ, अपना जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड रखना है। आज अगर किसी ने बोल दिया कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आप लक्ष्मीकांत लेके आए। फिर कल किसी ने बोल दिया कि DD बासु इंपॉर्टेंट है, तो आप DD बासु लेके आए। फिर कल कोई तीसरा आएगा, बोलेगा सुभाष कश्यप है। फिर कोई चौथा आएगा एंड विल से कि क्लास नोट्स है। राइट, तो इन सारी चीज़ों से आपको भटकना नहीं है। आपके ध्यान में एक ही चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ UPSC। वो सिलेबस आपको कहाँ से मिल रहा है, कौन सी बुक वो आपको दे रही है, और आपका जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव है, प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है, वो तीनों पर्सपेक्टिव कौन सी बुक से सेटिस्फाई हो रहे हैं। दैट वन बुक विल बी योर स्टैंडर्ड सोर्स। राइट, सो नो नीड टू गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज फॉर डिफरेंट स्टेजेस कि प्रीलिम्स के लिए कोई और पढ़ा, फिर मेंस के लिए कुछ और पढ़ा, देन यू आर डन। आप नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन। राइट, या फिर आई कैन से कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। राइट, तो एक ये चीज़ है कि काफ़ी लोग बोलते हैं, एंड आई विल ऑल्सो रिपीट द सेम, कि इंस्टेड ऑफ मतलब कि 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए और वही चीज़ों को समझना है।